हाय एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल थिंक स्मार्ट। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे बात किया था, एक पूरे फंड का मैंने रिव्यू किया था विच वाज मिराई एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप फंड। और इस फंड में मैं आपके साथ में डिस्कस करने वाली हूँ टॉप 3 फंड्स जो कि लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी के हैं। तो बेसिकली मैं आपसे बात करने वाली हूँ मिराई एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप फंड के बारे में, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल का लार्ज एंड मिड कैप और एसबीआई का लार्ज एंड मिड कैप फंड। तो इन तीनों फंड्स का मैं आपको पूरी तरह से कंपैरिजन बताऊंगी। कंपैरिजन में मैं 5 पॉइंट्स कवर करने वाली हूँ। पहला मैं आपको बताने वाली हूँ इन तीनों फंड्स का जो AUM है वो कितना है, एक्सपेंस रेशियो कितना है। दूसरे पार्ट में मैं आपको बताने वाली हूँ कि इन तीनों ही फंड्स का एज कम्पेयर टू द कैटेगरी एवरेज कितना रिटर्न है लास्ट 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर्स और 5 ईयर्स का। उसके बाद बेंचमार्क के कंपैरिजन में इन्होंने तीनों फंड्स ने लास्ट 1, 2 और 3 और 5 ईयर्स में कितना रिटर्न हमें जनरेट करके दिया है। उसके बाद फोर्थ पार्ट में मैं डिस्कस करने वाली हूँ इन तीनों के ही पोर्टफोलियोज, मतलब कि टॉप 5 होल्डिंग्स कितनी हैं, टॉप 10 होल्डिंग्स कितनी हैं, टॉप 10 होल्डिंग्स के स्टॉक्स कितने हैं। और लास्ट में मैं आपको बताने वाली हूँ कि इन तीनों फंड्स के जो स्कीम रेशियोज होते हैं, अल्फा, बीटा, शार्पे रेशियो और स्टैंडर्ड डिविएशन किस तरह से हैं। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए और वीडियो के एंड में आप ये डिसाइड कर पाएंगे कि आपको तीनों में से कौन से फंड में अपनी एसआईपी या लमसम करना चाहिए। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरा एक छोटा सा रिक्वेस्ट कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और मुझे सपोर्ट करिए। और जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है उनको मैं बहुत बहुत थैंक यू बोलना चाहती हूँ। तो हम लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी में मिराई एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप फंड के अलावा कौन से फंड हैं जो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं या आप इनको एक ऑल्टरनेटिव ऑप्शन की तरह देख सकते हैं, तो वो है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लार्ज एंड मिड कैप फंड और एसबीआई लार्ज एंड मिड कैप फंड। तो देख लेते हैं कि इनका AUM कितना है। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लार्ज एंड मिड कैप फंड का करंट AUM है 5642 करोड़ का। एसबीआई लार्ज एंड मिड कैप फंड का AUM है 7149 करोड़ का, जबकि मिराई एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप फंड का AUM जो है करंट वो है 23,500 करोड़ का। एक्सपेंस रेशियो की अगर हम बात करें तो एसबीआई और आईसीआईसीआई का एक्सपेंस रेशियो बहुत करीब है, जैसे कि आईसीआईसीआई का 1.19% है जबकि एसबीआई का 1.15% है। इनके कंपैरिजन में मिराई एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप फंड का जो एक्सपेंस रेशियो है वो काफी कम है, विच इज ओनली 0.69%। अब इनके पास्ट रिटर्न्स की एक बार बात कर लेते हैं तो आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लार्ज एंड मिड कैप, एसबीआई, मिराई एसेट और कैटेगरी एवरेज के कंपैरिजन में इन्होंने कितना रिटर्न जनरेट करके दिया है लास्ट 1, 2, 3 और 5 ईयर्स में। तो आईसीआईसीआई की अगर मैं बात करूं तो कैटेगरी एवरेज के कंपैरिजन में काफी अच्छा रिटर्न जनरेट करके दिया लास्ट 1 ईयर में। कैटेगरी एवरेज का जहां पे सिर्फ 7.10% है लास्ट 1 ईयर में, वहीं आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल का 16.63% का रिटर्न है, वहीं एसबीआई का 13.92% है और मिराई एसेट का सिर्फ 2.06% है। लास्ट 2 इयर्स में जहां कैटेगरी एवरेज का रिटर्न है 32.35, वहां पे अगेन आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल एंड एसबीआई ने उसको बीट किया है। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल का अगेन टॉप है चार्ट में, 38.79% का रिटर्न है, एसबीआई का 37% है, मिराई एसेट का 31.49%। लास्ट 3 इयर्स में अगर हम बात करें तो रिटर्न्स लगभग सभी फंड्स के सेम ही है। सो आईसीआईसीआई का 24.45 है, एसबीआई का 24.71 है, मिराई का 25% है और कैटेगरी एवरेज को इन तीनों ने ही बीट किया है, विच इज 22.95%। उसके बाद लास्ट 5 इयर्स में भी तीनों का लगभग 1% का डिफरेंस है रिटर्न में। तो इससे एक बात श्योर है कि लास्ट 1 और 2 इयर्स में मिराई एसेट का परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं रहा है, तो वहीं आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल और एसबीआई लार्ज एंड मिड कैप का परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा अच्छा रहा है एज कम्पेयर टू द कैटेगरी एवरेज। और लास्ट 3 और 5 इयर्स में भी देखेंगे तो इन दोनों के रिटर्न्स काफ़ी अच्छे हैं। इसका मतलब ओवरऑल ये दोनों ही फंड्स काफ़ी कंसिस्टेंट हैं। तो अगर आप सोच रहे हैं कि आपको इस कैटेगरी में कोई और फंड देखना है तो आप डेफिनेटली इन दोनों फंड्स को देख सकते हैं। उसके बाद पोर्टफोलियो की अगर बात करें तो मिराई एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप फंड में नंबर ऑफ स्टॉक 70 है, आईसीआईसीआई में 73 और एसबीआई में 57 स्टॉक्स हैं। लार्ज कैप में एलोकेशन मिराई एसेट में 41.96% का है, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल में 52% और एसबीआई में 31% का इन्वेस्टमेंट है लार्ज कैप स्टॉक्स में। मिड कैप की अगर बात करें तो मिड कैप में 26% मिराई एसेट, 30% आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल और 25% मिड कैप स्टॉक्स है।
SBI में। स्मॉल कैप में काफ़ी आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा कि स्मॉल कैप में मेरा एसेट में तो ठीक ठाक एलोकेशन है 8% का, ICICI प्रूडेंशियल में काफ़ी कम एलोकेशन है, ओनली 3% है स्मॉल कैप में। वहीं आप अगर देखें कि SBI में स्मॉल कैप का जो एलोकेशन है वो काफ़ी ज़्यादा है, विच इज़ 14%। टॉप 5 स्टॉक्स का अगर हम वेटेज देखें तो मेरा एसेट में 22% है, ICICI में 26% है और SBI में भी 22% है। टॉप 10 स्टॉक्स का वेटेज देखें तो मेरा एसेट में 36% का है, ICICI प्रूडेंशियल में 41% का है और SBI में 36% का है। अब हम इनकी टॉप 10 होल्डिंग्स देख लेते हैं। तो मेरा एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप फंड में ज़्यादातर अगर आप देखेंगे तो बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज इंडस्ट्रीज के स्टॉक्स हैं। वहीं ICICI प्रूडेंशियल में यहाँ पे आप देखेंगे कि टॉप 10 होल्डिंग्स में HDFC बैंक, ICICI बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया तो है ही, साथ में भारती एयरटेल, इन्फोसिस और ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन, HCL टेक्नोलॉजीज, TVS मोटर्स भी है। SBI लार्ज एंड मिड कैप में देखेंगे तो इनका पोर्टफोलियो काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट आपको देखने को मिल सकता है। बट एक चीज़ मैं यहाँ पे बोलना चाहती हूँ कि ऑल तो पोर्टफोलियो थोड़ा थोड़ा डिफरेंट है बट बहुत सारी ओवरलैपिंग है। तो जिन लोगों का क्वेश्चन होता है कि इन तीनों में इन्वेस्ट कर सकते हैं या ICICI में या SBI में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं या किसी 2 फंड में इन्वेस्ट करते हैं, तो मेरे हिसाब से आप कोई और कैटेगरी का फंड चूज कर सकते हैं क्योंकि तीनों में ही थोड़ी थोड़ी ओवरलैपिंग देखने को मिलती है पोर्टफोलियो की। तो तीनों में से जो भी आपको बेस्ट लगे आप इनमें से पिक कर सकते हैं और दूसरा किसी और कैटेगरी का आप फंड यहाँ पे चूज कर सकते हैं। स्कीम रेशियोज की अगर मैं लास्ट में बात करती हूँ तो अल्फा आपको देखने को मिलेगा कि सिर्फ SBI लार्ज एंड मिड कैप का जो अल्फा है वो कैटेगरी एवरेज से काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, विच इज़ 1.16, जबकि ICICI प्रूडेंशियल का 0.18 और सबसे कम है मेरा एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप फंड का। बीटा की अगर मैं बात करूं तो बीटा भी SBI लार्ज एंड मिड कैप का बहुत अच्छा है, विच इज क्लोज टू कैटेगरी एवरेज ओनली 0.89। इसका मतलब ये जो फंड है इसका रिस्क काफ़ी कम है, जबकि ICICI प्रूडेंशियल का थोड़ा सा ज़्यादा एज कम्पेयर टू दी कैटेगरी एवरेज। स्टैंडर्ड डिविएशन भी जो SBI लार्ज एंड मिड कैप है उसका कैटेगरी एवरेज से कम है, विच इज़ वेरी गुड। इसका मतलब यहाँ पे रिस्क कम लिया है और रिटर्न ज़्यादा जनरेट किया है। और शार्पे रेशियो की अगर मैं बात करूं तो SBI लार्ज एंड मिड कैप का यहाँ पे सबसे ज़्यादा शार्पे रेशियो, इसका मतलब कम रिस्क लेकर के ज़्यादा रिटर्न फंड ने जनरेट किया है। तो रेशियो के ऊपर अगर मैं बात करूं तो सबसे ज़्यादा यहाँ पे अल्फा, बीटा, स्टैंडर्ड डिविएशन और शार्पे रेशियो के बेसिस पे SBI लार्ज एंड मिड कैप फंड का जो रेशियोज है वो काफ़ी अच्छा और काफ़ी स्टेबल है। कम रिस्क में फंड ने ज़्यादा अच्छा रिटर्न जनरेट करके दिया है। सो आई होप ये कंपैरिजन आपके लिए यूजफुल रहा होगा, हेल्पफुल रहा होगा। नाउ यू विल बी एबल टू डिसाइड कि कौन से फंड में आपको अपना SIP या लमसम पार्क करना चाहिए। और अगर आपको मेरे वीडियोस और कंटेंट पसंद आ रहा है, नॉलेजेबल लग रहा है, कुछ नया आपको सीखने को मिल रहा है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर करिए। आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।